हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज के सेशन में हम कंप्यूटर के 10 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव का चौथा पार्ट है। इसके पहले कुल 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश को किसके द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो यानी किसको जो है सूचना में प्रोसेस किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा। डेटा को क्या होता है, सूचना में प्रोसेस किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस यानी कि जहां पर हम लोग फाइल को जमा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा आगे प्रश्न है, डीडीएस का अर्थ है, यानी कि डीडीएस का पूरा नाम क्या है। यहाँ इसका डेटा डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेटा डायरेक्टरी सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डैश एक यूनिक नाम होता है। डैश एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइल है तो उसका एक यूनिक नाम होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल नेम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइल नेम, जो हम लोग किसी भी सूचना का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है, यानी मुख्य पार्ट क्या है, मेन पार्ट क्या था। जो 4th जनरेशन की कंप्यूटर आई थी उसका मेन पार्ट क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ट्रांजिस्टर ये भी पहले भी था, यानी कि तीसरा ऑप्शन है आपका बोथ, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और ट्रांजिस्टर दोनों। ठीक है, तो नहीं, इसका मेन पार्ट जो था यानी कि जो मुख्य पुर्जा था वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ENIAC कब निर्मित हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1946। ENIAC का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नॉमरिकल, ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब डिजिटल कंप्यूटर का जो वो 4 भागों में बांटा गया, वो चारों पार्ट कौन कौन सा है, नहीं वो चारों भाग कौन कौन सा है, तो पहला है आपका मैक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मिनी फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम क्या था, यानी कि ये पहला कंप्यूटर कौन सा था जो विद्युत से चलती थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन का यूज होता था, यानी बिजली यूज की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्क 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है, मेमोरी के द्वारा, नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, पेरिफेरल्स के द्वारा, ये भी नहीं होगा। सीपीयू के द्वारा, हाँ सीपीयू ही इनपुट डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, .doc, .bas और .txt किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन का। ये जो .doc, .bas, .txt ये सभी फाइल, यानी कि जो भी हम लोग फाइल सेव करते हैं ना, उसके लास्ट में एक पॉइंट लिखा था, यानी डॉट के बाद कुछ लिखा था, जैसे doc, bas, txt, png, jpeg, mp4, mp3, यानी mp4, mp3 वीडियो वाला, ऑडियो वाला। ठीक है, अगर आपका इमेज है तो jpeg, ठीक है, gif, ये सारी चीज़ें दिखाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। अब यहाँ डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस तो होता है जहाँ पर डेटा हमारा, मान लीजिए अगर सर्वर की डेटा जहाँ स्टोर होता है, और डोमेन की बात करें तो डोमेन तो होता है किसी वेबसाइट में जो .com या फिर .in या फिर और कोई भी चीज़ें लगी होती है ना किसी वेबसाइट के लास्ट में, उसी को डोमेन कहते हैं। तो ये तो है नहीं, ठीक है, .com, .in के हिसाब से ये किसी फाइल के लास्ट में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा पिछले प्रश्न का उत्तर, जो वीडियो नंबर 3 में हमने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसमें पूछा था कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ देख लेंगे। उसका सही आंसर है कौन सा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। और आज का प्रश्न है हमारा LAN का पूरा नाम क्या होता है। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में ही बताएंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसका सही आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए